Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. उठ जाइए सारे बच्चे फटाफट। गुड मॉर्निंग साहिल। जितेंद्र, अमित, राहुल, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। हमारे जो टॉपिक चल रहे थे लेटर से रिलेटेड था, 2 क्लास बाकी है उसकी, और जो लेटर थे हमारे वो थे बिजनेस। गुड मॉर्निंग अमन। वॉइस अपनी म्यूट कर लो सारे बच्चे। कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं अपने। और ये बताया मैंने, हमने लास्ट बार कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? गुड मॉर्निंग पूजा शर्मा। सर बिजनेस रिलेटेड था, रिप्लाई ऑफ आस्किंग इंफॉर्मेशन। 2 पढ़ लिया अपन ने, एक तो आस्किंग इन्फॉर्मेशन और रिप्लाई ऑफ कोटेशन है, रिप्लाई ऑफ आस्किंग इन्फॉर्मेशन। ओके, अच्छा एक बात ये बताओ, सभी जो क्लास अपनी स्पोकन चल रही है वो ले रहे हैं क्या? कंटिन्यू वीडियोस में आपको शेयर कर रहा हूँ, इंग्लिश स्पोकन क्लासेज के। ले रहे हैं सर। Yes, sir. वेरी Yes, गुड, sir. सभी लो। और Yes, sir. आपके लिए बहुत यूटिलाइज होंगे, यूजेबल होंगे, बहुत जगह काम आएंगे आपके। वो छोटे छोटे 5 मिनट का मैक्सिमम वीडियो है। थैंक यू अदिति, बहुत अच्छी बात है, आप सभी जुड़े हुए हो, क्लास ले रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपके लिए होगा। आपको स्पोकन में इसलिए बढ़ा रहा हूँ 5 मिनट का, क्योंकि आज का ट्रेंडिंग है ये। आप कहीं भी बैठो इंग्लिश में बोलो, 2 शब्द अच्छे लगते हैं। कई बार किसी को सुनते हो, छोटे छोटे बच्चे आजकल के इंग्लिश है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी अब तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन हो चुकी है। लेकिन आपको जो है तैयार रहना है, क्योंकि आप उस टाइम के है वो नहीं, छोटी क्लास के तो हो नहीं। तो आप ये मान लीजिए आपको जो है तैयार होना है। जो लिटिल वर्ड्स हैं, छोटे छोटे जो यूजेबल होते हैं, डेली यूज आते हैं, वो आपके काम के। तो देखो, आप जैसे आप पढ़ रहे हो, 10 मिनट आपको बीच में गैप मिलता है, तो 5 मिनट का वीडियो देख सकते हैं, कनेक्ट भी रहेंगे और आप वीडियो देख सकते हैं। चलो बात करते हैं अपने टॉपिक पे, कि हम पढ़ते लेटर वाला पार्ट अपना। और इस लेटर में हमने बिजनेस लेटर, जिसमें 2 पढ़ लिया था। एक तो पढ़ लिया था अपन ने इंक्वायरी ऑफ कोटेशन या आस्किंग इंफॉर्मेशन। उसके अलावा हमने फिर कंपनी ने हमें रिप्लाई किया था, हमें कोटेशन भेजा था, पूरा एक चार्ट भेजा था बहुत बड़ा। और अब हमारे पास वो कोटेशन आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, उस कंपनी के साथ ऑर्डर करेंगे, मतलब कंपनी को ऑर्डर देंगे, माल मटेरियल हमारा जो है वो मंगवाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा लेटर नहीं है ये, बहुत छोटा है और जल्दी भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे। स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो बच्चों, ध्यान देना, लेटर वाले पार्ट में बात आती है कि सर अब लिख कौन रहा है, तो ऑर्डर कौन दे रहा है? वो दुकानदार दे रहा है, न्यू कलेक्शन वाला। क्या? न्यू कलेक्शन वाला जो है वो दुकानदार ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यू कलेक्शंस, न्यू कलेक्शंस 21 राजा पार्क, जयपुर। ये ऑर्डर देने वाला है। अब ऑर्डर ये दे रहा है, किसको देगा? डेट डाल देंगे, जैसे आज की हमने डेट डाल दी यहाँ पर, जो भी आज है 8 जुलाई। सर आवाज साफ नहीं आ रही। आशा सैनी, आवाज आ रही है मेरी? नहीं Yes, सर, साफ sir. नहीं आ रही आवाज।
आ जाएगी बेटा, आवाज आपके पास भी आ जाएगी। वीडियो क्लियर दिख रहा है, स्क्रीन क्लियर दिख रही है आपको? और मैं देख लेता हूँ अभी। आ रही आवाज? अब आ जाएगी। 8 जुलाई 2021। सर साफ नहीं दिख रहा। दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क इश्यू हो जाता है कई बार, जूमिंग प्रॉब्लम आ जाती है। आवाज क्लियर आ रही है? तो मैंने जो बताया वैसे सुन करके भी आप लिख सकते हैं। हमने सबसे पहले जो लिखा है वो एड्रेस लिखा है। किसका एड्रेस? जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, कंपनी को ऑर्डर दे रहा है। और ऑर्डर देने वाला कौन है? वो दुकानदार। जो न्यू कलेक्शंस हमने स्टार्टिंग में लिखा था वो का वही। तो हमने लिखा है न्यू कलेक्शंस 21 राजा पार्क जयपुर, फिर एक लाइन छोड़ करके 8 जुलाई 2021, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और हम लिख देंगे यहाँ पर द मैनेजर कंपनी का नाम हम वही डाल रहे हैं अभी, क्योंकि आप लोगों को मैंने वही सिखाया है। द अर्थ एंड कंपनी एंड कंपनी दिख जाएगा आपको। द अर्थ एंड कंपनी जयपुर। अब सब्जेक्ट डाल देंगे, एक लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखेंगे प्लेसिंग ऑर्डर, बस इतना ही। प्लेसिंग, मैंने टॉपिक नहीं डाला, हेडिंग डाला कि आज का हमारा बिजनेस लेटर जो होगा वो 3rd नंबर का है, वो है प्लेसिंग ऑर्डर, यानी कंपनी को ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो है प्लेसिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में भी आ जाएगा प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट के बाद सर, उसमें हमें आप एक चीज लिखनी पड़ेगी, जस्ट नीचे लिखेंगे कि विद रेफरेंस टू योर with reference REFERENCE with reference to your advertisement, थोड़ा अंतर है इसमें, बहुत छोटा है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। with reference to your advertisement in यहाँ लिखूंगा मैं ऊपर, जैसे एक लाइन नीचे आ जाएगी, इन दैनिक भास्कर ऑन डेटेड, मैं समझा दूंगा, एक बार आप लिख लीजिए, ऑन डेटेड 6 जुलाई 2021, देखो 6 जुलाई 2021। ऊपर लिखूंगा मैं अब 100, दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। 100 we are pleased in placing order as per
as per the following so we are pleased in placing the order या कह सकते हैं so we are placed as per the दिख रहा है अच्छा ठीक है दिख जाएगा सबको क्लियर दिखेगा as per the following so we are pleased in placing order as per the following अब यहाँ पर फिर से क्या करें छोटी सी चार्ट बनाएंगे ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा और आप लोगों से गलती भी होगी यहाँ पर मैं बता दूंगा क्या गलत करेंगे सिर्फ 2 लाइन खींचनी है और यहाँ वैसे ही 3 लाइन इसमें लिखेंगे SR नंबर 1 2 3 इसमें लिखेंगे आइटम्स और इसमें लिख देंगे क्वांटिटी आइटम में पहले हमने जो देखा था उसी को लेके चल रहे हैं बॉल फुटबॉल और बैट कितने ही मंगवा लो 100 50 20 ये ऑर्डर है अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको दिक्कत भी नहीं आएगी अब इसमें हमने क्या नहीं लिखा इसमें अमाउंट और डिस्काउंट हमने नहीं लिखा जो कंपनी देना चाह रही है वो कंपनी देगी हम नहीं लिखेंगे इसके अंदर अब ऑर्डर हमने कर दिया तो कंपनी को कुछ और ही बोलेंगे ताकि 7 नंबर पूरे मिले तो लिखेंगे प्लीज confirm that the aforesaid goods will be सर बोर्ड साफ नहीं आ रहा आ जाएगा बेटा आ जाएगा डोंट वरी dispatch will be dispatched well on time दिख जाएगा अभी जूमिंग कई बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है बेटा मेरी तरफ से भी हो सकता है तुम्हारी तरफ से भी हो सकता है अगर सबको दिख रहा है सबको प्रॉब्लम होती है तो बात अलग होती आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है दिख जाएगा अब दिख जाएगा सही कर दिया मैंने देखो फिर लिखेंगे वी लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड praise we look forward to your reply and praise ही करना PRAISE praise your good work इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी फिर लिख देंगे thanking you लास्ट में लिख देंगे yours truly न्यू कलेक्शंस NC ये देखो बच्चों छोटा सा लेटर है ज्यादा हार्ड नहीं है एक बार आप लिख लो सारे बच्चे फिर मैं इसको समझा देता हूँ इसका मीनिंग समझा देता हूँ पूरा और कैसे लिखना है क्या चेंज हो सकता है वो भी समझा देता हूँ तो एक बार आप लिख लो और फिर रेस्पॉन्स दो मुझे कि सर वी हैव डन यस सर हो गया ओके वेरी गुड पहले भी आपने पढ़ा था 11th क्लास में Yes, sir.
11 में पढ़ा था आप लोगों ने इसको। ओके अदिति, बिल्कुल। ओके वी हैव डन। जितेंद्र, राहुल, अमित। ओके, अरसोया, तनीषा, खुशबू, मीना, किरण जाट, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, बैठा दो इसको। लिख लिया सभी ने? बेटा लिख लिया सभी ने? मिटा दो। यस सर। ओके देखो पहले समझ लो, मिटाने से पहले, मिटा नहीं रहा था वो तो आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा वो चीज का था। लिख लो, फिर भी कोई बच्चे नहीं लिखे तो अभी मैं साइड में ही हूँ। वेरी गुड, सभी ने, सभी का रिप्लाई आ रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। लिख लो आराम से, 2 मिनट और है। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इसमें आपसे गलतियां होती है। एक तो एडवर्टाइजमेंट में ADVERTISEMENT, पता है आप लोगों ने क्या गलती कर दी इसमें? ADVERTISEMENT, आपने क्या गलती कर दी बता देता हूँ। देखो ध्यान देना, मैच करना, मुझे बताना ईमानदारी से, वो बच्चा बताना कि सर हाँ मेरे से ये गलती हुई है। बता दोगे? मैं आपके पास नहीं बैठा हूँ फिर भी मैं आपकी गलती बता सकता हूँ। यस सर। यस सर। देखो यस आपने सर, गलती बता की है। देंगे। देखो हाँ आपने गलती की है एडवर्टाइजमेंट। देखो आपने लिखा है, कई बच्चों ने, आप जो जितने बच्चे कनेक्ट है हमारे से, इतने कितने बच्चे हैं जिसने एस के बाद ई नहीं लगाया? आपने ये वाली स्पेलिंग लिखी है ADVERTISMENT। ईमानदारी से बताओ बोल करके, यस सर मैंने ऐसे गलत कर दिया। यस सर मैंने नहीं लिखा। आयुषी, कुलदीप, हुई ना बेटा गलती? देखो मैं आपके पास नहीं हूँ, आपकी कॉपी में देखा नहीं। देखो यस माल सर, मैंने भी नहीं लिखा। आई नो बच्चे, मुझे पता यस है। सर। आजाद सिंह ने भी देखो सर गलती। मैंने पूजा शर्मा, बेटा मैं जो बता रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे हो कि स्क्रीन पे देख तो रहे हो, ये वाली स्पेलिंग गलत है। एडवर्टाइजमेंट में ADVERTISE, क्योंकि मुझे पता है बच्चे गलती कहाँ करते हैं। एक गलती और बताऊं आपने कहाँ की, बता दो? यस सर। ओके, ईमानदारी से बताना कि आपने सर हाँ मैंने ये गलती की है। देखो आपने एक स्पेलिंग लिखी है, इसमें आपने लिखा है BHASKER। बताओ ईमानदारी से किस किस बच्चे ने ये स्पेलिंग ऐसे लिखी है? जहां AR लिखना था वहां पर ER लिखा है। यस सर। हाँ सर मैंने सर लिखा मैंने है। AR ही लिखा है। नहीं, AR लिखा वो मत बताना मुझे, वो बताओ जिसने ER लिख दिया। ये सर गलती मैंने लिखा है। साहिल कुमार, नो सर मतलब क्या बता रहे हो? आपने गलती की या नहीं की? मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैंने आपकी कॉपी नहीं देखी है, फिर भी मुझे पता है। हाँ बेटा आप गलती देखो, यहाँ पर ER लगाओगे तो भास्कर गलत हो जाएगा आपका, तो दूसरी गलती आपकी यहाँ निकलेगी। हालांकि दैनिक में तो आप लोगों ने, कई बच्चों ने DENIK कर देंगे, वो गलत होगा, लेकिन देख के लिखे होंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो कई बच्चे जो है ना, हालांकि इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होगी, कन्फर्म CONFIRM और एक होता है CONFORM, कन्फर्म और कन्फर्म। सर गलती नहीं करी, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बता रहा हूँ कई बच्चे गलतियां कर रहे हैं, मतलब लिखते समय। तो आपको ये वाली लिखनी है, कन्फर्म नहीं करना। कन्फर्म का मतलब मानना होता है और कन्फर्म का मतलब निश्चित करना होता है, ये ध्यान रखना। कहते हैं ना कई बार कन्फर्म है ना, इसी बात मानना होता है।
फिर आप लोगों ने गलती कर दी वही अफोरसेड में आकर के, बहुत सारे बच्चों ने अफोरसेड को क्या कर दिया, वही फिर से AFORSAID कर दिया। उसमें भी कई बच्चे ई खा गए, तो आपकी ये भी गलत हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे ई खा गए इसमें अफोरसेड में। बताओ ईमानदारी से कौन बच्चा गलत लिखा है, जो ई नहीं लिखा? गलती तो हो रही बेटा, आप चाहे कितना भी कर लो पर गलती तो आप कर ही रहे हैं। आप लोगों से गलती हो ही रही है बेटा। लिख लिया सभी ने? और बताऊंगा मैं भी आप लोग क्या गलतियां कर रहे हो, अभी बताऊंगा मैं आपको। 1 मिनट रुक जाइए। जो गलती आप लोग कर रहे हो, समझना मेरी बात को, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोग उस समय जब इसको पढ़ रहे हो तो आप सुन रहे हैं, आपके माइंड में स्पेलिंग आ रही है, बस गलती हो रही है AEIOU। क्यों? क्योंकि हमारे सामने भास्कर ये वाला आता है, हम लोग भूल जाते हैं AR लगाना, क्योंकि ग्रामर में हम लोग गलती करते हैं। ऐसी गलती यहाँ पर हो जाती है, बाकी और इतनी बड़ी गलती आपसे नहीं होगी। अब इसका मतलब समझा देता हूँ मैं आप सभी को, समझना ध्यान से। 1 मिनट। देख लो एक बार और बच्चे, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है वो सही कर देता हूँ मैं, आपकी प्रॉब्लम जो है सही हो जाएगी। आपको जो है इस लेटर को जो आप पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से समझना है कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, चेंज भी होता है, बहुत कुछ चेंज होता है इसके अंदर। देखो सबसे पहले यहाँ ब्रांच का नाम आ जाएगा जो माल मंगा रही है, चाहे वो शोरूम हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे डीलर हो, चाहे होलसेलर हो, कोई भी हो, सीधा कंपनी से माल मंगा रहा है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर किसी बुक सेंटर का नाम भी हो सकता है, स्टेशनरी की दुकान हो सकती है। मैंने बताया था आपको स्टेशनरी की 2 स्पेलिंग, पता है क्या आप लोगों को? देखो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ एक बार, STATIONARY और एक थी STATIONERY। तो दुकान किताबों वाली स्टेशनरी कौन सी है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? बताओ जो बच्चे वीडियो देखे थे। नीचे वाला सर, नीचे वाला। हाँ बेटा, ERY जो है वो स्टेशनरी का होता है, और यहाँ पर ARY जो है वो स्थिरता को लगता है, स्थिर रखता है अपने आप में। ये है किताबों की दुकान वाला स्टेशनरी, ये वाला है, और ये स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है जहाँ स्थिरता आती है। दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर दुकान का नाम चेंज सकता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ सकता है संजीव प्रकाशन भी डाल सकते हैं, या फिर आपका जो है दूसरा जो आता है वो संजीव के लिए एक्सेलेंट वाला जो है वो प्रकाशन डाल सकते हैं। संजीव प्रकाशन जयपुर कर दो, बस काफी है। प्लेसिंग ऑर्डर में बस प्लेसिंग ऑर्डर ही लिखना है और कुछ नहीं करना आपको। फिर विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, अब आपको सर एडवर्टाइजमेंट के बिना भी तो हम लिख सकते हैं, तो बच्चों लिख सकते हो, बट हमें एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जान रहे हैं, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या करें। मेरी बात को समझना, आप बिना एडवर्टाइजमेंट के भी ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन हमें तो नंबर चाहिए एग्जाम में, उसके लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, कि आपको कोई विज्ञापन आया था उसके संदर्भ में, इन दैनिक भास्कर में ऑन डेटेड 6 जुलाई 2021 को, भाई 8 जुलाई को तो लिख रहे हैं, उसके 2 दिन पहले विज्ञापन आया, तो ऑर्डर पहले ही करेंगे तभी बात होगी। सो वी आर प्लीज्ड इन प्लेसिंग ऑर्डर एज पर द फॉलोइंग, हमें निम्न ऑर्डर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। जो ऑर्डर हम कर रहे हैं उसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। फिर बताए इसमें आइटम सीरियल, यहाँ तक समझ में आया? किसी को पूछना है यहाँ तक? एज पर द फॉलोइंग
नो सर। कोई लाइन ऐसी No, आप no, sir. आप लोग जो रीड कर रहे हो नो सर। लाइन का मतलब कुछ भी ऐसा किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो तुरंत बोलना। ठीक है, देखो फिर यहाँ पर जो चार्ट बनाया था हमने पिछली बार, यहाँ पर अमाउंट और डिस्काउंट भी था। तो अमाउंट और डिस्काउंट हम लिख करके नहीं भेज सकते बच्चों, हम नहीं बनाएंगे। अमाउंट और डिस्काउंट तो कौन बनाएगा? यस, कंपनी बना करके भेजेगी। तो ये तो हम लिख रहे हैं, जब भी आप दुकान पे जाते हो, किसी परचूने की दुकान पे जाते हो, सपोज करो वो भी एक ऑर्डर ही होता है, तो आपकी मम्मी पापा कोई भी घर पे बना के, बेटा ये सामान है, और लिस्ट बना के देते हैं, बोले ये ले ये सामान है, और लिस्ट बना देते हैं और लेते हैं, इतना लिया ना, 2 किलो चीनी लिया ना, 2 लीटर तेल लिया ना, और कुछ जो है चाय लिया ना, चाय पत्ती लिया ना। तो दुकानदार को ये थोड़ी पैसे लिख के थोड़ी बेचते हम लोग, अरे नहीं बेचते ना। दुकानदार उसको देखता है और वो ऑर्डर देता है, उसके बाद वो बिल बना के देता है, उसमें लिखता है भाई ये सामान इतने का टोटल ये अमाउंट ये हो गया। तो वही चीज है, तो हम लोग तो ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमारे सामने तो बस आइटम का नाम और कितना चाहिए वो चीज चाहिए। फिर प्लीज कंफर्म दैट, कृपया निश्चित कर ले कि द अफोरसेड गुड्स, अफोरसेड वही अबो जो हमने ऑर्डर किया वो वाला, गुड्स जो मटेरियल है, माल मटेरियल है, विल बी डिस्पैच्ड, वो समय पर पहुंचा दिया जाएगा। ये पहुंचा दिया जाए ही वैसे माना जाता है, वेल ऑन टाइम, बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया जाए। वी लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड का मतलब आप सभी जानते हो, प्रशंसा करना होता है किसी की। टू योर रिप्लाई, या इंतजार करना होता है, यहाँ पर हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। लुक फॉरवर्ड यानी इंतजार करना है यहाँ पर, क्योंकि प्रेज लिख रखा है हमने। एंड प्रेज योर गुड वर्क, और आपके अच्छे काम की हमेशा प्रशंसा करते हैं। तो वी लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई एंड प्रेज योर गुड वर्क, हम आपके अच्छे काम की और आपके जवाब का हमेशा इंतजार कर रहे हैं, आपके अच्छे काम की हमेशा प्रशंसा करते हैं। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, और फिर हमने कर दिया न्यू कलेक्शंस। तो ये बच्चों हमारा था लेटर प्लेसिंग ऑर्डर का। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से वो पूछ सकता है, फिर मैं उसकी सॉल्यूशन कर दूंगा प्रॉब्लम। यस, कोई बच्चा एक बार ट्रांसलेट करके देख लो, आप भी जहां दिक्कत आती है तो मेरे से पूछो, मैं आपको बता दूंगा। यस, कैरी ऑन, नाउ योर टर्न स्टार्ट। अभी से कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अदिति, अदिति जांगीर, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम सर। हरीश, अदिति नो सर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, डेडिकेशन, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बैठे हो आप लोग, नो प्रॉब्लम। संजय सिंह, वेरी गुड बेटा, शाबाश, पढ़ते रहो ऐसे ही। लक्ष्मण, वेरी गुड, ऐसे ही साथ में आप लोग जो है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। आशा सैनी, निकिता, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। आजाद सिंह, नो सर, वेरी गुड। किसी, यस यस, सूर्य प्रकाश, ओके। नंदिनी, ऐसे ही आप जब भी टाइम मिले, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे सभी। हितेश सिंह, नो सर। तो आप क्लास भी लेते रहिए रोजाना, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, आप स्पोकन क्लास भी लेते रहिए। ओके जितेंद्र, या फैमिली पूरों को नो प्रॉब्लम है। और लक्ष्मण, साहिल, ओके। मतलब आप सभी को ये समझ में आ गया है, सभी समझ चुके हैं? ओके अश्विनी, वेरी गुड, शाबाश। एक मिनट मिटा रहा हूँ मैं इसको, मिटा दूँ? ओके, देखो हमने ये देखा है बिजनेस लेटर वाला। बिजनेस लेटर में सिर्फ इतना ही है कि प्लेसिंग ऑर्डर वाला जो है बिजनेस लेटर में, उसमें इतना ही है कि हमें ऑर्डर करना है, और ऑर्डर करने में सीधा सीधा ये होता है कि हम ऑर्डर कैसे कर रहे हैं, हमें माल मटेरियल का पता कैसे चल रहा है। हो सकता है जैसे पेपर में मैंने बताया अभी कि पेपर के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर करना है, तो आप कैसे भी डायरेक्टली भी, कई बच्चे जो है अभी लोग देखना अपनी किताबों में 20 शब्दों का लेटर भी नहीं है, और 7 नंबर का एग्जाम में ये आता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आपके सामने ये लेटर जो है इस तरह का हो। हम जो अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वीडियो में, वो होगी, वो इस लेटर का क्या होगा, रिप्लाई होगा। क्या होगा?
वो होगा रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। तो आपको ये देखना है कि रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना सारे बच्चे। रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर